हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। सावन आ गया है। अब कुंवारी लड़कियां महादेव पर जल चढ़ाने जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। और क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है, आजा लटक जाकर। अरे ऐसे मत बोलो, मेरा मतलब है इतनी रात को क्या कर रही हो? धूप में बैठी हूँ। बस करो यार। बस क्यों, मैं तो कैब करूँगी। और बेचारा मेरा बेटा शादी से पहले नहीं बता सकती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है। अब मम्मी जी मैं आपको सरप्राइज भी ना दूं। बेचारा मेरा बेटा। नेहा, वैसे तुम लड़कियां सिर्फ कहने को लड़कों के बराबर हो, लेकिन हो नहीं। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम लड़कियां ना तुम लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, तो साबित करके दिखाओ। कैसे? एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुम मुझे थप्पड़ मारना। जिसने पहले आ की आवाज निकाली वो हार गया। चलो ठीक है, रेडी? डन? डन डन। चलो, रेडी? रेडी। अब मेरी बारी। सॉरी यार, मैं तो हार ही गया, मेरे मुंह से आगे आवाज निकल गई। यार तुम ना सही बोलती हो, तुम लड़कियां ना ज्यादा स्ट्रांग और समझदार हो लड़कों से। गुड, वेरी गुड। तुम लड़के तो होते ही डरपोक हैं। वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की। स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने भी गलत नंबर दे दिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा। ये होगा भी नहीं। हाँ? मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। हाँ, हो गया। हाँ देख लो क्या हो गया। वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से। क्या हुआ? देवर जी, एक बात पूछनी थी। पूछो। मेरी शादी में सबने मुंह दिखाई में गिफ्ट दिया था, तुमने क्यों नहीं दिया? मैं तो लाया था भाभी गिफ्ट। तो दिया क्यों नहीं? तुम्हारा मुंह देख के देने का मन ही नहीं करा। सुनो, हाँ? हमें तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगे। अच्छा, कौन सी बात? लोग बोले आदमी शादी के बाद बदल जाए, लेकिन तुम नहीं बदले। अच्छा, कैसे? तुम शादी के पहले भी गरीब थे और अबे भी गरीब ही हो। मम्मा, आपको याद है जब हम नानी के घर गए थे तो आपने बोला था वहाँ पे आप सबको नई डिश बना के खिलाओगी। तो नानी ने बोला ये सब डिश अपने घर जाके बनाना, यहाँ पे रेस्ट कर लो। तो जब हम अपने घर आए तो आपने बोला मैं ये सब डिश सबको बना के खिलाऊंगी। तो दादी ने बोला कि ये सब डिश यहाँ पे कोई नहीं खाता, ये सब डिश अपने घर पे जाके बनाना। तो ये अपना घर कौन सा होता है? ले बेटा, इन लिफाफे जल्दी जल्दी नाम लिख दे। क्या हो मम्मी जी, कहीं जा रहे हो क्या? बेटे गोयल आंटी छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी, शादी में तो हम जा नहीं पाए थे। अब सगुन तो डालिया हूँ, सारी सोसाइटी डाली है बेटा, हम नहीं गए हैं। और देखो उनके यहाँ से मिठाई भी आ गई। अब अच्छा नहीं लगता ना? हाँ मम्मी जी, ये तो ठीक है, पर शादी तो एक ही बेटे की हुई थी, तो ये दो लिफाफे किस लिए? अरे एक लिफाफे में 250 रुपए, एक लिफाफे में 500 रुपए। अगर उन्होंने अच्छी खातिरदारी करी, समोसे वगैरह बाहर से मंगवाए, तो 500 रुपए का लिफाफा दूंगी। और ऐसे ही घर में से बिस्किट नमकीन उठा के दे दिए तो 250 रुपए का लिफाफा दे क्या। और सुन, अपने पापा जी को बिल्कुल मत बोलना, मैंने उनसे 1100 रुपए सगुन के लिए थे। फटाफट तू बोलते, क्योंकि तेरी जीभ बहुत वो चलती है, तू रुक नहीं सकती। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
देवर जी, हाँ बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा। मेरी साड़ी की रील ले आओगे? लाओ इसका कपड़ा दो। कपड़े की क्या जरूरत है, अपने रंग से मैच करवा लियो। मम्मी हाँ तू कितनी अच्छी है। ब्याह तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी, कभी उड़ने के सपने देख रहो। मम्मी हेलो, कहाँ पे हो? कुछ नहीं, बस घर पे बैठ के रील देख रही थी। अच्छा, आप कहाँ हो? आए नहीं अभी ऑफिस से? 1 घंटे से तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, मुड़ के देखो। अगर आप, मैं पानी चाहिए आपको? मैं पानी लेके। सुनो भाई, मैं मर गई गर्मी में बिल्कुल, मुझे एसी चाहिए, एसी लगवाओ, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरे यार, एसी तो मैं कब की लगवा देता, लेकिन जब तू कूलर के आगे बैठती है ना तो तेरी जुल्फे ऐसे उड़ती हैं जैसे माधुरी दीक्षित की। सच्ची? हाँ, पर चल, तू कंजूस बता रही है, बहाना बता रही है, तो मैं जा रहा हूँ, आज ही लगवा। अरे नहीं, मैं कूलर में ही सही हूँ, कूलर में खुश हूँ, कहाँ गर्मी है, कोई जरूरत ना है। पर सच्ची लगती हूँ ना माधुरी दीक्षित जैसी? अरे माधुरी दीक्षित से भी अच्छी। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यो ही हाल है। सुनिए जी। क्या? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान से करता हूँ। भगवान इतना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, पति हो तो आपके जैसा। अरे मेरे लिए भगवान और तुम एक जैसे हो। वो कैसे है? क्योंकि मेरी भगवान भी नहीं सुनते, न तुम सुनती हो। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप। है पता, पंडित जी कह रहे थे कि अगर पति पत्नी में प्रेम होए ना तो घर में लक्ष्मी आत है। और जैसे पड़ोसन से प्यार हो फिर घर में एम्बुलेंस है और आपको ले जाए। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ, मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है, जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। धनतेरस पे मेरे पति ने मेरे लिए 4 तरह के गोल्ड खरीदे हैं। मैरी गोल्ड, प्रिया गोल्ड, अमूल गोल्ड और टाटा टी गोल्ड। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे हैं। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था। बता, तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। अरे सुनो, रोज तुम मुझसे 1000 रुपए मांगती हो ना? हाँ। तो आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और अगर तुम जीत गई तो 1000 रुपए दूंगा तुम्हें। हाँ, पूछो। अच्छा ये बताओ, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और आज सुबह तुमने क्या खाया था? आलू के पराठे चाय के साथ। और रात जो मेरे पैसे चुराए थे वो कहाँ रखे? वो किचन में चावल के डब्बे में रखे हैं। अरे छोटी, मुझे पता था तू नहीं चुराए होंगे, अब ले लिए तुम मुझसे पैसे। अरे मेरी मेहनत की कमाई है। मम्मी, आप तो यूँ कहती थी कि पति पत्नी मिलकर दुनिया से लड़ जाते हैं, यहाँ तो हम दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं नहीं मारूंगा। नहीं ना, मैं भी मारूंगा। नहीं मारूंगा। मेरी बारी। नहीं। बराबरी का होना चाहिए सब कुछ। मत मारो। मैं मारूंगा। नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? मेरे मैंने टच भी नहीं करा, झूठ बोल रही है। मैंने टच भी नहीं करा है, झूठ का। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने
क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। औरतें सुनती नहीं हैं, भगवान ने कान सिर्फ झुमके पहनने के लिए दिए हैं। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। सुनो, बोलो। 3 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। यार देखो मत पूछो यार, लड़ाई हो जाती है फिर वही। नहीं होगी ना, सही सही जवाब ही तो देना है बस, कुछ नहीं होगा। लड़ोगी नहीं ना? नहीं बिल्कुल, लड़ाई के लिए थोड़ी पूछ रही हूँ। चलो पूछो पूछो। सही सही जवाब आप देना लेकिन। हाँ दूंगा सही जवाब। पूछो तुम। किसी भी एक लड़की का नाम बताओ। किसी भी नेहा। नेहा। मेरा क्यों नहीं लिया? भाई तुमने कहा किसी भी, तुम किसी भी हो क्या? तुम तो मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। मैं कैसे ले सकता हूँ किसी का नाम? मौत को छू के अलग हो यार, पता है हरामी हो। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछो। मान लो एक जगह पर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है और दूसरी जगह मैं हूँ, तो तुम किसको चुनोगे? मैं तो तुम्हें ही चुनूंगा यार, इसमें क्या पूछने की बात है? तुम जहाँ हो मैं भी वहीं पे ही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा और किसी को नहीं चुनूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट चीज नहीं हूँ? मतलब तुम इधर हो ना, मतलब मैं फेवरेट चीज नहीं हूँ ना तुम्हारी? यार तुम इधर उधर। समझ गई मैं। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे यार। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछो, इसका सोच समझ के जवाब देना। इसका जवाब सही देना और सिर्फ हाँ या ना में देना है इसका जवाब, ठीक है? सिर्फ हाँ और ना में? ठीक। हाँ या ना? फिर तो मैं दे दूंगा। सोच समझ के देना। हाँ और ना में ही तो देना है, बता दूंगा। बोलो बताओ।